भारत से आने वाले सैलाबी रेले के साथ 70 साला भारतीय शहरी दरियाए सतलुज की लहरों के साथ पाकिस्तान के शहर कसूर पहुंच गया। ये भारतीय शहरी कौन है और क्या ये कोई जासूस है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, हमारे साथ ये वो शहरी मौजूद हैं जिनके बारे में डीसी कसूर का कहना है कि दरियाए सतलुज जो कि भारत में मौजूद है, वहाँ से सैलाबी रेले के साथ ये बह के पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ है कसूर में। और लेकिन ये शहरी जो है ना तो बोल सकता है ना ये सुन सकता है, लेकिन दुनिया की एक ऐसी ज़ुबान है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है, वो है इशारों की ज़ुबान। तो इन्होंने भी इशारों के ज़रिए पूछा है, तो हम भी आपके लिए पहले इनसे इशारों के ज़रिए पूछते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये अभी कहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनको मैं पाकिस्तान का परचम दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या ये इसको जानते हैं और ये यहाँ से हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान का परचम दिखाया तो इन्होंने ना में सर हिलाया और क्या नहीं, मैं इधर का नहीं हूँ। अब मैं इनको भारतीय इंडियन परचम दिखाता हूँ। अब इनका जो मज़हब धर्म जिसको भारत में कहते हैं वो भी पूछ लेते हैं। भगवान की तस्वीर मैंने निकाली, पूछता हूँ जी। ठीक है, तो इनके इंडियन जो हिंदू कौम है वहाँ पे इंडिया में, उनके जो मज़हब के मुताबिक उनके जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनकी तस्वीर दिखाई है जिस पर इन्होंने हामी भरी है। ईदी सेंटर से हमारे साथ आदिल हबीब साहब मौजूद हैं जिनके हवाले इस शहरी को किया गया है, जिसके बारे में अब तक की जो मालूमात ये आई हैं कि ये भारतीय शहरी है। ये सर जो पानी का रेला है ना सतलुज में, उसमें बह के आया, ठीक है। कसूर पहुँचे हैं, कसूर की पुलिस वालों ने, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों ने इनको पकड़ा है, इनकी टेरोरेशन की है, फिर उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। फिर मैंने इनके हाथ पे जो ये बना हुआ है हिंदी में, ये देखा है मैंने, फिर इनको साइन दिखाए हैं जैसे आपने दिखाए हैं। पहले मैंने पाकिस्तान का परचम दिखाया तो इसने कहा नहीं, फिर मैंने इंडिया का दिखाया तो इसने कहा हाँ, क्योंकि इसके ये हाथ से क्लियर हो रहा था कि ये हिंदी है। ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में, अभी तक पता चल सका? नहीं सर, कुछ नहीं पता, ये लोग वो ही बता सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में बताएं कि ये जब आप मिले हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, ये किस वक्त मिले हैं, किस दिन मिले हैं, किस जगह पे थे और किस हालत में थे? तकरीबन अब से कोई 72 घंटे पहले की इतला है जी, ठीक है जी। 72 से ज़्यादा टाइम, थोड़ा 2-4 घंटे ऊपर हो सकते हैं। तो इतला मिली, फिर वो जो प्रोसेस हमारा सिक्योरिटी एजेंसियों का है वो उन्होंने अदा किया, फिर ये मेरे हवाले किया गया। फिर मैंने अपने तरीके से सारा कुछ इनसे पूछा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जितना मालूम हुआ है वो आपने भी पूछा है कि ये इंडिया के रहने वाले हैं और सिख यानी कि नहीं है, हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक है। तिलक वगैरह का निशान बताया है इनको, मैंने पूजा पाठ के मतलब पूछा है, इन्होंने हाँ में सारा लाया। कुछ आप सवाल पूछे ना इनसे अभी। ये आपने क्या पूछा इनसे? नमाज के मतलब पूछा सर, ये नमाज का साइन दिया, पता है उसको। ये इनको पूछा कि आप तिलक लगाते हैं, आप पूजा करते हैं हाथ जोड़ के, ये इनका साइन है, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ये। कुछ और सवाल के फैमिली वगैरह? इंडिया में जी। और ये नहीं पूछ सकते कि ये कैसे? ये साइन इनके घर का है, ये इनकी बेगम का या किसी भी औरत का हो सकता है, ठीक है। यह 6 भाई ने, 6 भाई ने, ये इशारा इन्होंने दिया कि हम 6 भाई हैं। ये मूछ का होता है भाई, ठीक है जी। जो साइन इनके कंफर्म होते हैं वो हमें पता होता है। 4 बहना ने जी। फेरे लिए हैं, शादी हुई है? हाँ वो तो सर शादी हुई है। 7 बच्चे ने थे। ये इशारे का मैंने शादी की है और 7 बच्चे हैं उसमें से। कोई पता नहीं कहता मैं बैक ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बता रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन हुई है। हाँ, वो उनको पता नहीं चला, गलती से आ गए जी। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं, दोबारा बताइएगा। ये कसूर में जो इसको पकड़ा गया, इसके अंगूठे वेरिफिकेशन सारा कुछ किया गया, वो बता रहा है उसको। ठीक है, अब ये बताएं कि ये किस हालत में थे जब ये आपको मिले हैं? जब मिले हैं तो इनकी हालत ठीक नहीं थी, गंदे कपड़े थे, ठीक है, भूखे थे। फिर इनको नहाल धुला के कपड़े पहनाए गए हैं, इनको खाना खिलाया गया, चाय वगैरह पिलाई गई है ताकि ये थोड़े स्टेबल हो, फिर सारा बात इनसे की गई। अब ये बताएं कि ईदी सेंटर में तो ये आ गए हैं, लेकिन भारत में रब्ता किया गया है वहाँ के एम्बेसी से? जो जी है हमारा, वो क्या कहते हैं, एजेंसियाँ, वो रब्ता करेंगी, मुझे स्टेट के पेश किया जाएगा, फिर इनका सारा जो प्रोसेस है वो हल करके इनको इंडिया भेजा जाएगा। ईदी सेंटर में इनकी क्या मतलब इनका किस तरह ख्याल रखा जा रहा है? ईदी सेंटर में सर ये देखे जाते हैं कि ये वेजिटेबल है,
इनको खाने पीने का भी इनका रखा जाएगा और इनका मज़हब का एहतराम किया जाएगा। हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं। जब से यहाँ पे आए हैं ये इबादत कर रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं नहीं, अभी तक तो नहीं सर। आप इनसे पूछे ना इबादत का वक्त क्या होता है? अभी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये इनके बारे में बताइएगा कि इनकी यहाँ पर जो देखभाल आप कर बता रहे हैं कि खाने का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो इनके लिए कोई अलग कमरा रखा है? और यहाँ पे जब से आपके पास आए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई रब्ता कर रहा है? जी वो तो अभी तक नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये है कि इनके लिए लहदा बेड लगाया है, ठीक है जी। वैसे भी हमारा सिस्टम है कि लहदा चारपाई लहदा बेड है, ठीक है। दूसरा ये कि इनके लिए लहदा कमरा नहीं है, लेकिन ये सब के अंदर बैठे हुए हैं। अभी जो इन्होंने कपड़े पहने ये आपने दिए? जी जब ये मिले थे तो शलवार कमीज़ में थे? नहीं सर, वो उस टाइम ये ना वो ट्राउज़र टाइप पहना हुआ था। ये भी नहीं पता चल सका कितने दिनों से यहाँ पे पाकिस्तान में दाखिल हुए ये हैं? क्लियर नहीं हो सका सर अभी तक। अभी इनके बारे में क्या आप सोच रहे हैं कि क्योंकि अभी तक रब्ता नहीं किया? यही सोच रहे हैं जी, हम अपनी स्पोर्ट एजेंसी से रब्ता करके इनको मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाए, फिर आगे इनका सोचा जाएगा कि इनको कैसे आगे भेजना है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत इनको इनके शहर इंडिया भेजा जाएगा। ईदी सेंटर का क्या रूल है? कब तक अगर कोई इस तरह का शहरी आ जाए जो गैर मुल्की हो तो कब तक उसको रखा जा सकता है जिसकी शनाख्त ना हो रही हो? जब तक गवर्नमेंट उसको कोई भी चीज़ उसके मतलब डिक्लेयर नहीं करती, तब तक वो ईदी सेंटर की जिम्मेदारी है। ठीक है। ये जब से आपके पास आए हैं इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? बस बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं? जी ये बैठे रहते सोचते रहते हैं। इन्होंने ये नहीं जिद की मुझे बाहर जाने दो या मैं कोई ज़िद नहीं की। उनको समझाया मैंने इशारे के साथ कि आपने इधर रहना है, आपके वो मामला सारे हम देख रहे हैं। इशारा किया कि पुलिस वाले आपको सारा कर रहे हैं, साइन से इनको समझाया, ये इन्होंने तंग नहीं किया। ठीक है। अच्छा, इनसे कुछ और भी पूछेगा तफसीलात के जब ये भारत से निकले हैं तो वो वहाँ से निकले किस वजह से थे? क्या रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे? सारा मैंने पूछा है, लेकिन उसके मतलब कोई साइन नहीं दे रहे। इनकी उम्र पता चल सकी कितनी है? तकरीबन ये 70 के करीब है। तो इनका नाम वगैरह कुछ नहीं पता चला? ज़ाहिर है जी, गूंगा बहरा है, ये बोल नहीं सकता। ये साइन से आपके सामने सारा कुछ जितना हम मालूमात कर सकते थे हमने मालूमात की है। किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसके पास। कोई किसी भी लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं लिख भी नहीं सकता। कॉपी पेंसिल भी दी है, मैंने कहा शायद हिंदी में लिख दे, कोई और ज़बान लिख दे, चलो बंदा उसकी ट्रांसलेशन कराता है या किसी को दिखा लेता है या गूगल की मदद ले लेते हैं, लेकिन नहीं सर, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, अगर इनको हो सकता है कोई फ़ोन नंबर याद होगा, ट्राई कर लेते हैं कि कोई फ़ोन नंबर डायल कर लें। तो नाज़रीन, इनको हम ना अपना मोबाइल देता हूँ मैं खोल के, तो अगर ये फ़ोन नंबर कोई डायल कर लें। नहीं, आप क्या इनसे बात कर रहे थे? मैं कह रहा था कि तुम्हारा फ़ोन नंबर या किसी से रब्ता करना चाहते हो, इसको डायल करके रब्ता कर लो। वैसे इनके हुलिये से आपको क्या लगता है कि किस जगह से एग्जैक्ट होंगे? इंडिया में डिफरेंट नेशंस रहती है, डिफरेंट इलाका कौन सा लगता है आपको? पंजाब का कंफर्म तो नहीं कह, लेकिन अंदाज़ा है कि पंजाब का, इसकी जिसामत और इसका जो तरीका का बैठना उठना करना वो पंजाब का लगता है। इनकी कोई ट्रैकिंग भी की जा रही है पाकिस्तान में? अगर मतलब कि उन्होंने भेजा है, हो रहा है प्रोसेस, कह रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है। मतलब आपसे राब्ते में है, बार बार पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी हरकत? प्रोसेस हो रही है। ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है इनके हुलिये से? जिस तरह अभी देखने में तो नहीं लग रहे, लेकिन ट्रेंड भी होते हैं अक्सर लोग ना, तो आपको इनको देख के क्या लग रहा है कोई एजेंट जासूस तो नहीं है? इनके ऊपर पूरी नज़र जमा के रखे हुए हैं, और अगर कोई इनका वीक पॉइंट नज़र आया तो हम ज़रूर इतला अपनी एजेंसियों को करेंगे।